देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे बिहार के ऐसे निवासी हैं, चाहे वो रूरल एरिया में चाहे अर्बन एरिया में, दोनों जगह निवास करते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे किसान ने गलती कर दिए हैं, क्योंकि उनके घर में देखिए, आप जब ऑनलाइन किए थे किसान सम्मान निधि योजना को, तो आपको याद होगा कि आपको 7 से 8 ऐसे कॉलम थे जो कि कुछ शर्तें थे। आपको एफिडेविट वहां पर देना था। अब कहिए कि एफिडेविट तो हम दिए नहीं है। देखिए, आप वहां पर एफिडेविट दिए थे, आप ध्यान से आप थोड़ा याद कीजिए। वहां पर एफिडेविट आप ये दिए थे कि आपको कम से कम जो जमीन जो होना चाहिए 2 हेक्टेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपके घर में कोई डॉक्टर वकील या इंजीनियर नहीं होना चाहिए, चाहे आप आईटी फिलअप आप नहीं करते हैं, चाहे देखिए यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी जो कर्मचारी हैं उनको छोड़ाकर अगर आपके घर में पेंशन भी आता है तो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आप नहीं ले सकते हैं। ये सारी जो है शर्तें वहां पर आप एफिडेविट करके आप ऑनलाइन किए थे, आपको याद होगा शायद। तो ये सारी शर्तें जो आप एफिडेविट करके दिए थे वहां पर, तो इसकी जो है जांच अब शुरू कर दी गई है बिहार में। यहाँ पर अभी तक जो है जांच शुरू किया गया है और लगभग 40,000 के करीब ऐसे किसान जो हैं जो कि इसमें गलत पाए गए हैं और उनको जो है पैसा इनको लौटाना है रिटर्न। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर सरकार जो है क्या सख्ती की है इन लोगों के लिए। यदि आपके घर में कोई इंजीनियर डॉक्टर वकील या कोई नौकरी कर रहा है और आप भी आईटी फिलअप किए हैं, तो आप भी ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंसने वाले हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं सरकार इस पर क्या एक्शन ले रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है कि राज्य के आयकर दाता किसानों ने भी पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ लिया, लेकिन जब योजना का आधार से जोड़ा गया तो यहाँ पर देखिए, आधार एक ऐसा चीज है जो कि आप जैसे ही जोड़ते हैं ना तो आपका पूरा डाटा खुल जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो जब जोड़ा गया तो ये इनका पोल ये खुला कि राज्य में लगभग 40,000 मतलब 36,823 ऐसे किसान चिन्हित किए जा चुके हैं, जो कि अभी तुरंत ये अभी शुरू किया गया था और तुरंत इनको चिन्हित कर दिया गया इतना किसान को, जो कि पैसा लौटाने के लिए केंद्र सरकार ने 1 महीने का समय दिया है। ये राज्य सरकार बिहार की बात नहीं है, ये बिहार के किसान हैं और ये केंद्र सरकार इन पर यह बोल रही है कि अगर ये किसान जो है पैसा नहीं लौटाती है 1 महीने के अंदर, तो इन पर जो है गलत जानकारी देने की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और फ्रॉड करने की जो है इन पर केस भी दायर किया जा सकता है। और जो पैसा ये लोग लिया है इतना दिन से, वो भी लौटाने के लिए इनको तो सख्त निर्देश दे दिया है 1 महीना के अंदर। अगर ये नहीं लौटाते हैं तो फ्रॉड का केस भी लगेगा इनके पास। और दोस्तों, यहाँ पर यह बताया गया है, डाटा यहाँ पर कुछ ये बताया गया है कि कुछ जो अभी जो है मुजफ्फरपुर में ये बताया गया है, मुजफ्फर और सारण मिलाकर जिले के किसानों को 2-2 करोड़ रुपए लौटाने हैं। बताइए, इतना जो है फर्जीवाड़ा किसान यहाँ पर कर दे रहे हैं। और जो कि अच्छा, ये पकड़े किसे गए हैं मैं आपको बता दूं कि जब देखिए, पहले क्या था कि आधार कार्ड ये लोग ने जमा किए होंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, और ये क्या होंगे कि बाद में जो है आईटी रिटर्न फिलअप कर किए होंगे। जैसे ही आईटी रिटर्न फिलअप किए होंगे तो आधार कार्ड इनका मैच कर गया होगा, सेंट्रल इनको पकड़ ली होगी। जो हमारे इनकम टैक्स जो है, जो जैसे आप फिलअप करते हैं तो आधार कार्ड से पकड़ा जाता है, तो उसी समय इनको पकड़ लिया गया था। और पकड़ने के बाद इनको जो है नोटिस थमा दिया गया है कि आप जितना पैसा लिए हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, वो सारा आप लौटाइए। अगर आप 1 महीने के अंदर आप नहीं लौटाते हैं तो आपको फ्रॉड का यानी कानूनी कार्रवाई आप पर की जा सकती है। यदि दोस्तों इस तरह के आपके घर में कोई है तो जल्दी से योजना बंद करा दे, नहीं तो हो सकता है कि आप पर भी कानूनी कार्रवाई और ये जो फ्रॉड का जो पैसा आप लिए हैं ये आपको रिटर्न करना हो जाए। केवल यहाँ पर बिहार का ये डाटा बताया गया है कि लगभग 55 लाख किसान जो हैं राज्य से ये किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लेते हैं, जिसमें 37,000 किसान जो हैं गड़बड़ी अभी पाए गए हैं। और ये बताया जा रहा है अनुमान कि 32.74 करोड़ लौटाने होंगे किसानों को पैसा। देखिए, इतना जो है पैसा तो सरकार जो है दे दी है, लेकिन जो ये गलती से जो है किसान ये ले रखे हैं और जो सरकारी जॉब भी करते हैं उनके घर में, चाहे वकील इंजीनियर डॉक्टर भी हैं, तो इस केस में ये सारे पैसे जो हैं 32.74 करोड़ ये सरकार डाटा बता रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की बिहार को किसानों को देना पड़ सकता है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर ये डाटा जो है बताया गया है। यदि आप भी गड़बड़ कर दिए हैं और ये गड़बड़ तो आप किए हैं तो आपको भुगतान तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एफिडेविट जब किए थे तो उस समय तो आपको सारा जो है फॉर्म भरते समय बताया गया था कि ये अगर चीज़ आपके घर में है तो आप बिल्कुल ये फॉर्म भर भेजिए। लेकिन बिहार के किसान मानेंगे कहाँ, इन जो मतलब नहीं भी एलिजिबल है वो भी गड़बड़ी करके ले ही लेता है। तो उस सब बकलोलन के थोड़ा दिक्कत होने वाला है आगे के समय में। अगर वो नहीं बंद करवाता है उस सब, तो हो सकता है कि उनको जो है ये भारी भरकम पैसा जो है लौटाना पड़ सके। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो फर्जीवाड़ा है, यहाँ पर एक ही प्रखंड के एक ही ब्लॉक में हुआ है और एक ही पर्सन के हुआ है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ पूरे, अगर मैं ये चैनल पर बोल रहा हूँ तो हुआ है तो आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको जानना इसलिए जरूरी है कहीं भविष्य में आपके साथ भी ये गड़बड़ ना हो जाए।
क्योंकि देखिए कोई भी घटना किसी एक ही पर्सन के साथ में उजागर होती है, चाहे कोई पेपर हो चाहे चैनल हो, किसी एक ही पर्सन को उजागर करती है। तभी तो मान लीजिए वो सेम अगर घटना कहीं और घटा होगा और वो दब गया होगा तो कौन जानता है। तो इसलिए कहीं आपके साथ ऐसा न हुआ है ये मानकर ये घटना को मैं उजागर कर रहा हूँ कि ये घटना ऐसा इस ब्लॉक में हुआ है, तो इनको जल्द से जल्द जो है इनका पैसा रिटर्न इनको मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आवास का राशि है, एक ब्लॉक में एक गरीब महिला थी जिनका क्या हुआ था कि 40,000 रुपये जो थी गलत बैंक खाते में भुगतान कर निकाल लिए गए जाने का मामले प्रकाश में आया है। और ये जो है पंडराग प्रखंड के आजगरा बकामा पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको पैसा मिलना था। हुआ क्या है दोस्तों, ये महिला जो थी ये विभाग को जो थी यानी कि प्रखंड में जो अपना डाटा जो सबमिट किए थी, सेम नेम से अभी जानते हैं सेम अकाउंट नंबर होना चाहिए क्योंकि पैसा ट्रांसफर होता है, तो सेम नेम से सेम अकाउंट नंबर ये दी थी कि पैसा जो है पहली किस्त हमारे अकाउंट में आए। तो वहां पर क्या हुआ कि सेम नेम से दूसरे के अकाउंट में पैसा जो है चला गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर पीड़ित ये बता रही है कि पीड़ित चंदा गांव के निवासी लाभू का कहना है कि उसने जिस बैंक खाते का नंबर विभाग को दिया था उसमें राशि न भेजकर उसके नाम से नया खाता खोलकर प्रथम किस्त की राशि 40,000 रुपये भेज दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर फ्रॉड हुआ है, क्या हुआ है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो चंदा गांव के जो पीड़ित हैं वो बोल रही हैं कि जो मेरी 40,000 प्रथम किस्त आने वाला था सेम नेम से अकाउंट खोलकर और ये जो नंबर देकर वो जो है पैसा डाल दिया गया है और वो पैसा का निकासी भी हो गया है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और इसकी शिकायत जो है प्रखंड कार्यालय को चक्कर लगा रही है शिकायत करने के लिए, जबकि उनकी आवास का बनना शुरू नहीं हो पाया है और ये चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि वहाँ का विकास पदाधिकारी का कर्तव्य बनता है कि जल्द से जल्द जो है इसका पैसा राशि सही जगह पर जाए, क्योंकि अगर ये गलती करते हैं विकास प्रखंड अधिकारी अगर ब्लॉक में, तो देखिए सबसे बड़े अधिकारी यहाँ पर माने जाते हैं। अगर ये गलती हैं तो मुखिया अगर यहाँ पर एक्शन ले रहा है तो इसका मतलब कि उस पंचायत में फ्रॉड ज़्यादातर हो रहे हैं, इसीलिए तो यहाँ पर ये महिला जो है चक्कर लगा रही है। तो लिहाजा अगर विकास प्रखंड पदाधिकारी को यहाँ पर फर्स्ट प्रियोरिटी ये काम को देना चाहिए और इनका पैसा जो है जल्द से जल्द इनके खाते में ट्रांसफ़र करवा लेनी चाहिए एक्शन लेकर। जाहिर सी बात है अगर अकाउंट खुला होगा जिस व्यक्ति के नाम से तो उसका पूरा डिटेल पता करके वो पैसा निकासी कर लिया तो उसको बुलाकर उसका पैसा रिटर्न लेकर इनको देना चाहिए। तो ऐसा इनको करना होगा। दोस्तों ये सूचना आपको जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपके साथ हो सकता है कि ये आप गलती कर दिए होंगे पीएम किसान सम्मान निधि में, चाहे आपके साथ भी ये गलती हो रहा होगा, चाहे आपके पंचायत में गलती हो रहा होगा। तो ये दोनों सूचनाएं जो है मैं आपको दे दिया। अगर ये दोनों सूचनाएं आपको पसंद आया होगा तो अप्लाई कर दिएगा। इसी तरह के बिहार के सारी सरकारी योजनाएं, चाहे सेंट्रल की योजनाएं हो, चाहे बिहार की खबरें हो, चाहे कोई आम मुद्दे हो, सारे मैं अपने चैनल पर लेकर आता हूं। अभी मैं भूमि सीरीज लेकर आया हूं और उसमें मैं विशेष सर्वेक्षण तकनीकी के जितने भी जो जानकारी होता है सारे मैं ऐड करते जा रहा हूं। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम है भूमि रिलेटेड तो वहां पर आप कमेंट कीजिएगा, चाहे इस वीडियो में भी कमेंट कीजिएगा तो मुझे पता चल जाएगा, मैं आप पर उस पर वीडियो पार्टिकुलर बनाने की कोशिश। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक कर लीजिएगा। अभी तक मेरे ज्ञान तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।